गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ में आप सबके बीच। आज का टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में किंग कैसे बने। तो किंग बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही किंग कोई नहीं बन जाता है। उसके लिए मैंने कुछ टूल्स ढूंढे हुए हैं, आप उसको फॉलो करिए और मेहनत करिए, सफलता 100% मिलेगी। उसको करिए, बस समझिए कि करना है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का एम नहीं बनेगा तब तक वो प्लानिंग के साथ में काम नहीं होगा, तब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। दिल दौड़ने धूपने से कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं पहले टॉपिक पे। आज का पहला टॉपिक हमारा है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कहाँ से मिलेगी, ये सोचना है कि यार किसको बोलें, तो उसके लिए लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरत है। लिस्ट होता कहाँ पे, हमारे घर में ही होता है, हमारे हाथ में ही होता है। पहले तो आपके हाथ में मोबाइल जो है, आप उस मोबाइल से निकालिए कितने फ्रेंड हैं, कितने रिश्तेदार हैं, कितने दूर के रिश्तेदार हैं, कितने नज़दीक रिश्तेदार हैं, किनको आप जानते पहचानते सिर्फ हैं, और कितने लोग आपकी बात मान सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सब बात माने ही आपकी, जो नहीं मानते हैं आप किनको जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि जिनको आप जानते पहचानते उनकी एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। पहले रखिए रिश्तेदार को, फिर रखिए दोस्तों को, फिर जिनको आप जानते पहचानते हैं। इन 3 लोगों को आप अपने लिस्ट में रखिए और इन पे काम स्टार्ट कर दीजिए। काम स्टार्ट करने का तरीका फिर स्टार्ट करते हैं। काम करने के बाद में, इतने लोगों लिस्ट बनाने के बाद में, आप लोगों को कॉल करिए। कॉल करने के बाद उनसे बोलिए कि सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कब फ्री हैं। तो फ़ोन कॉल पे उनसे टाइम लीजिए। दूसरा, आपका फ़ोन कॉल पे टाइम लेना बहुत बड़ी मायने है, बहुत बड़ी बात रखती है, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी से मिलने चले जाएं और बोलें कि यार भाई इधर ही आया था घूमने के लिए और आपसे मिलने के लिए चला आया, उसका इंप्रेशन नहीं बनेगा। अगर आप डायरेक्टली बोलिए कि आपसे मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो जो आपको बुलाएगा वो आपको टाइम देगा, आपको समझेगा, आपको सुनेगा। और हमारा क्या होता है कि हम बस आए थे, बस फलाने से मिलने के लिए आए थे, हमसे आपसे भी मिलने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो आपको सीरियस नहीं लेगा, आपको लाइटली ले लेगा। तो आप उनसे बोलिए कि मैं मिलने के लिए आने वाला हूँ आपके पास में, कब आएँ। तो आप बोलेंगे जो भी डेट देंगे 2, 4, 6 दिन के बाद आप उनसे मिलिए, उस डेट पे पक्का उस डेट में जाइए। लेकिन जाने से पहले आप उनको एक कॉल करिए। कॉल करने का मतलब ये कि भाई मैं आज निकल रहा हूँ घर से, 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अब बहुत से लोग गलती करते हैं क्या कि मतलब बने परसों दिन बुलाया है, नरसों दिन बुलाया है, बिना फ़ोन कॉल किए ही पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। फ़ोन कॉल का अगर आपको यूज करना है, यूज कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट लीजिए। अगर आप बाद में जाके पछताएं, अरे यार मैं फ़ोन कर लिया होता तो शायद वो ना जाते, उनकी हो सकती कोई मजबूरी हो, कोई इमरजेंसी हो, चले गए हों, या हो सकता है वो भूल भी गए हों। तो एक बार उनको बता के तभी आप निकलिए घर से, बिना बताए किसी को घर से मत निकलिए आप। दूसरा हो गया। तीसरा आपका हो गया, मिलने के बाद आप उनको अपना प्लान दिखाइए। पहले तो डेमो दिखाइए अपना। डेमो जब तक 2, 3, 4 डेमो सर्टिफाइड करिए उनको डेमो से। फिर आप उनको अपना प्लान दिखाइए, कंपनी का बैकग्राउंड दिखाइए, उस कंपनी में कितने लोग पैसा कमा रहे हैं उसको दिखाइए, उनकी गाड़ी दिखाइए, उनके बंगला दिखाइए, उनका घर दिखाइए, पहले क्या थे, पहले क्या से क्या हो गए, आप उनको कुछ दिखाइए। उनको बताइए कि लोगों की ज़रूरत है आज के ज़माने में ई कॉमर्स ज्वाइन करना। अगर ई कॉमर्स ज्वाइन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि सारे बिजनेस पे इस टाइम जो चल रहा है ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुबह ही सुबह आपके घर पे पहुंचा दे रहे हैं सामान। आप क्यों मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि ज़माना आज चलन वही है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री बन रही है वो बहुत बड़ी बनने वाली है, क्योंकि 2025 तक ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन रही है, जो कि दुनिया में मतलब एक बड़ा बिजनेस तैयार होगा, एक बड़ा उद्योग होगा। और सरकार भी आज तो इनके ऊपर मेहरबान है। तो सब लोग जब कर रहे हैं उसको, तो हमको भी करने में कोई बुराई नहीं है। आप उनको नीड दिखाइए, बातें बताइए, सारी चीज़ें बताइए। ऐसे लोग थे जो टीचर थे, सरकारी टीचर थे, प्राइवेट टीचर थे, पुलिस में थे, डॉक्टर थे, सब लोग ज्वाइन किए हैं। जॉब करते हुए जब ज्वाइन किए हैं, तो हम आप खाली हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं खाली हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी के पास टाइम बताएंगे, टाइम वगैरह जो भी आपको बात करना, जिस तरीके से आप बात करिए, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रही बात, आप ये अपना पूरी प्लान देने के बाद में उनसे पूछिए प्लान कैसा लगा आपको। आप उनसे तुरंत पूछिए कि प्लान कैसा लगा आपको।
आपसे बोलेंगे, अगर आपने अच्छा किया होगा तो आपको भरोसा होगा तो आप बोलेंगे आप अच्छा लगा, तो आप जस्ट उनकी तुरंत ज्वाइनिंग करिए, जस्ट तुरंत ज्वाइनिंग करिए, उनके हाथ से हाथ बैठ के वहीं ज्वाइन करिए, उनमें ऐप अपना लोड करिए, डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में उनको बोलिए कि आपकी ये ई-कॉमर्स दुकान खुल गई, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आप इस पर, जो भी चाहेंगे घर पे आ जाएगा, दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन तुरंत उन पे जम जाएगा और आपके आने के जस्ट बाद उस पूरे ऐप को खंगालेंगे कि क्या क्या है इसमें। सारी ऐप के जितने भी मतलब डब्बे बने हैं सब पे जाएगा वो, कि कौन सा क्या है, यूट्यूब पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, शॉप पे क्या है, बिजनेस पे क्या है, सारा कुछ आपका देखेगा वो। तो देखने के बाद क्या करेगा, तो जानकारी ले रहा है ना, तो हो सकता है जो जानकारी आप ना दे पाए हुए 1 घंटे 1.5 घंटे के टाइम में वो 4 घंटा देख लें जानकारी, उसमें बड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि सारे चीज़ यूट्यूब के वीडियो वगैरह सब तो आपके ऐप पे ही पड़े हैं। और ज्वाइनिंग के बाद जस्ट तुरंत 5वां में आप तुरंत उनसे ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर प्रेस कराइए तुरंत, छोटा ही ऑर्डर सही, बड़ा ऑर्डर नहीं, छोटा ही ऑर्डर दीजिए उनसे, ऑर्डर लीजिए। और जब तक ऑर्डर लेते लेते आप उनको बताइए कि आपके अगल बगल में कहाँ कहाँ डीपी है, कहाँ कहाँ से आप सामान उठा सकते हैं। अगर उनके आसपास में है तो उनको ले जाकर दिखा दीजिएगा टाइम हो तो, नहीं है तो आप उनको कुछ प्रोडक्ट यूज़ कराइए और उनको ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए उनसे कोई टाइम लीजिए, उनको जहाँ पे अगल बगल डीपी हो आप डीपी दिखा दीजिए, क्योंकि हर आसपास में डीपी, हर एरिया में डीपी अब हो गई है। ज़्यादा डीपी के लिए सोचना तब था जब कहीं लोगों के पास डीपी नहीं थी। लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद में डीपी हुआ करती थी, अगल बगल नोकल में डीपी नहीं रहती, तब तो बहुत सारा सुविधा हो गया आपको। 6वां पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट है और सबसे अच्छा टॉपिक है 6वां, कि अगर आप उनको मिलने के बाद 24 घंटे में एक बार कॉल कर लें। अगर 24 घंटे में अगर आपसे नहीं हो पाया, आप उनको 48 घंटे के अंदर कॉल कर लें और कोशिश करिए कि 72 घंटे के बाद आप एक बार ज़रूर मिलें उनसे। मिलने से क्या होगा, आपकी एक्टिविटी इस बंदे को दिख जाएगी जिसकी ज्वाइनिंग आप कराएंगे, और वो ज्वाइनिंग नहीं है आपकी, एक बड़ा बिजनेस है। जब आपको एक्टिवेट देख के अगला इंस्पायर होगा, जो इसे आप करेंगे, जिस तरीके से आप करेंगे वैसे आपका जूनियर करेगा, ऐसे आपका डाउनलाइन करेगा। तो ऐसा करिए कि आप उनसे 72 घंटे के अंदर एक बार मिलना चाहिए। मिल नहीं पाते हैं तो आप कम से कम एक अच्छी खासी एक बात करिए, वार्तालाप करिए फ़ोन पे कि प्रोडक्ट कैसा रहा, कैसा लगा, नॉलेज हमारा आपका, आप बताइए किसी से शेयर किए कि नहीं किए। उनको पूरी बातें उनसे बात करिए। बात करने के बाद जो भी दिक्कतें आ रही, जो परेशानी आ रही हैं, आप उनसे रूबरू होके या फ़ोन पे होके या 1-to-1 होम मीटिंग करके आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा छोड़ा 72 घंटे ज़्यादा, तो सब भूल जाइए। ज्वाइनिंग कराने में कोई जीत नहीं है हमारी, क्योंकि जीत तभी है हमारी जब हम उनको फॉलो करें और वो हमको फॉलो करें। फिर तो कॉपी करने और कराने का बिजनेस ही है। अगर आप कॉपी करने कराने का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बिज़नेस में वीक हैं। आपको पूरी जानकारी लीजिए, किस तरीके से टाइमिंग सेट करिए अपना, और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। प्रतिदिन कुछ न कुछ नई वीडियो देखते रहिए, अपने सीनियर से बात करते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय मोदी केयर। और आपको इसी तरीके से नई जानकारियों के लिए मैं आपके बीच में आता रहूँगा, और आप लोगों का इसी तरीके से प्यार और दुलार मिलता रहे, लाइक सब्सक्राइब मिलती रहे। आप लोगों के बीच में मैं इसी तरीके से नई वीडियो लेके आता रहूँ, आपको भी जीत दिलाऊँ। आपकी जीत में ही हमारी जीत है।